नमस्कार। आज हम उत्तराखंड की एक बहुत ही खास अनोखी आस्था और न्याय परंपरा पर बात कर रहे हैं। गोलू देवता। हाँ, गोलू देवता, जिन्हें न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो गोलू देवता उत्तराखंड के न्याय के संरक्षक नाम के लेख से है। और ये कल्पना ही कितनी, आप सोचिए, रोमांचक है। एक देवता सफेद घोड़े पर सफेद कपड़ों में न्याय देने आ रहे हैं। हाँ, और उन्हें भगवान शिव का ही एक रूप गौर भैरव, उनका अवतार माना जाता है। गौर भैरव जो खुद ही न्याय और दंड के देवता हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गोलू देवता है कौन, उनके जन्म की कहानी क्या है और उत्तराखंड में न्याय के प्रतीक वो कैसे बन गए, क्यों मानते हैं लोग इतना। हाँ, चलिए इस दिलचस्प विषय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरूर। देखिए, शुरुआत उनके वंश और पहचान से करें तो गोलू देवता के पिता थे राजा झालू राय और माँ का नाम था कालिंका। अच्छा, और एक और दिलचस्प बात, उनके दादा और परदादा दोनों का नाम हाल राय था। अरे, ये तो रोचक है। और माँ कालिंका, वो भी कोई खास थी? हाँ बिल्कुल, माँ कालिंका को हरिश्चंद्र देवजू और सेन देवजू, जो उस क्षेत्र के और भी माने हुए देवता हैं, उनकी बहन बताया जाता है। और कुछ लोग तो इतिहासकार गोलू देवता को कत्यूरी राजाओं का सेनापति भी मानते हैं। कत्यूरी राजा? वो तो काफी महत्वपूर्ण शासक थे ना उस समय के। जी हाँ बिल्कुल। और उनका जो शुरुआती केंद्र था वो चंपावत में था। तो एक तरह से शाही और दैवीय दोनों पृष्ठभूमियां जुड़ती हैं। सही बात है। लेकिन जो जन्म कथा है ना, वो उनकी पहचान को और भी खास बना देती है। हाँ, वो कहानी क्या है? मैंने सुना है, बड़ी मशहूर है। जी, एक लोक कथा है कि एक राजा थे, शिकार पर गए। हाँ। और उन्होंने तपस्या करती हुई कालिंका से विवाह कर लिया। अच्छा। फिर जब उनके बेटे गोलू का जन्म हुआ तो राजा की जो दूसरी रानियां थीं, उन्होंने ईर्ष्या में बच्चे को नदी में बहा दिया। अरे! और पालने में एक पत्थर रख दिया। ए भगवान! फिर क्या हुआ बच्चे का? कहानी कहती है कि एक मछुआरे ने उन्हें बचाया, पाला पोसा। अच्छा, बच गए। हाँ, लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आता है जब वो बालक थोड़ा बड़ा होकर अपने लकड़ी के घोड़े को नदी किनारे ले गया पानी पिलाने। लकड़ी के घोड़े को पानी पिलाने? हाँ, तो लोगों ने टोका कि ये क्या कर रहे हो, लकड़ी का घोड़ा कहीं पानी पीता है? हाँ, सही बात है। तो उस बालक का जवाब सुनिए। उसने कहा, अगर रानियां पत्थर को जन्म दे सकती है तो मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? अरे वाह, क्या तर्क था, सीधा निशाना। बिल्कुल। और ये बात किसी तरह राजा तक पहुंच गई। राजा को सोचना पड़ा और फिर सच सामने आ गया। तो इसी घटना से शायद उनके न्यायप्रिय होने की शुरुआत हुई। हाँ, बिल्कुल यहीं से। इसके बाद दोषी रानियों को सजा मिली और गोलू को उनका सही स्थान राजगद्दी मिली। यही कहानी उनके न्याय